और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बेहद अहम खबर आपको बताते चले। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि कोरोना से लेकर आ रही है ताजा अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बताते चले कि कुरुक्षेत्र में दो नए मामले और निकलकर सामने आए हैं। तो कुरुक्षेत्र में दो नए केस आए हैं, एक महिला और एक पुरुष के अंदर कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है और जिले में अब इन दो केस के बाद से 14 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कुरुक्षेत्र से ये ताजा अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कुरुक्षेत्र के अंदर दो नए मामले सामने आए हैं, जहां आपको बता दें कि ये दो मरीज, एक पुरुष और एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। एक महिला और एक पुरुष के अंदर कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, और इन दोनों मामलों के आने के बाद से जिले के अंदर 14 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने सभी को परेशान करके रख दिया है। किसी ना किसी को दिखने वाले इस वायरस ने हरियाणा की परेशानियों में इजाफा किया है। रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, चंडीगढ़, करनाल, सोनीपत, पलवल और पानीपत, जींद, भिवानी, रेवाड़ी जैसे जगह पर तो कोरोना के केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये वो जिले हैं जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं तमाम जिलों की, जहां कोरोना वायरस ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। वहीं करनाल, सोनीपत, पलवल, पानीपत, जींद में भी इसी तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। भिवानी, पंचकुला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, झज्जर की तस्वीरें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। इसी के साथ संजय हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। दोनों जुड़ गए हैं। रोहतक का रुख करेंगे सबसे पहले। संजय, किस तरीके की स्थिति है कोरोना को लेकर रोहतक के अंदर? बिल्कुल दीपशिका, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रोहतक जिले को देश के जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता थे, वो साफ तौर पर जो रोहतक की जो है शाबाशी का जो है एक इनाम देते नजर आ रहे थे कि रोहतक और चरखी दादरी में एक भी जो है कोरोना का मरीज नहीं। जिस तरह से जिला उपायुक्तों को जो एक सर्टिफिकेट दिया गया था और उनका धन्यवाद भी किया गया था कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है, सोशल डिस्टेंस का भी लोग फायदा उठा रहे हैं और जो है पूरी तरह से भरपूर जो है सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है और पूरा जो है प्रशासन अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहा। तो ऐसे में जो है एक भी मरीज जो है रोहतक में नहीं दिखाई दिया था। लेकिन लगातार उसके बावजूद जैसे ही लॉकडाउन 3 शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है मरीज भी सरकार ने भी जिस तरह से लॉकडाउन 3 के बाद थोड़ा थोड़ा सा जो है छूट देना शुरू किया, ऐसे में जो है एक के बाद एक कोरोना के मरीज आना शुरू हो गया। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली में इलाज करवा रहे कुछ युवक थे, वो रोहतक में जो है पॉजिटिव मिले। उसके बावजूद जो है एक महिला थी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, वो वहां दिल्ली में इलाज करा रही थी कैंसर का। उसके बावजूद जो है वो पॉजिटिव हुई, वहीं उसकी जो है मौत हो गई। उसके बावजूद लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता गया, चाहे ड्यूटी करने वाले हो या फिर जो है डेली पेशेंटरी करने वाले हो, वो लगातार जो है रोहतक में आंकड़ा बढ़ता गया। रोहतक को ऑरेंज जोन में रखा गया। जैसे ही आज आज की अगर बात करें तो आज आंकड़ा जो है 15 के करीबन पहुंच चुका है और ठीक होने का भी आंकड़ा जो है काफी यहाँ पर है। क्योंकि अगर बताना चाहूँ आपको कि ठीक होने की स्थिति जो है 12 हो चुकी है, 12 लोग अपने घर जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी भी एक ना एक केस जरूर दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में जॉब वाले अपने घर पर आते हैं और घर के बाद उसके बावजूद जो उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब होती है और उनको इलाज के लिए जो है सिविल हॉस्पिटल या फिर पीजीआई जाना पड़ता है, तो वहां उनका सैंपल लिया जाता है। तो ऐसे में जो है वो पॉजिटिव मिलते हैं। ऐसे में बताना चाहूंगा कि 4 दिन पहले की घटना है। एक जो युवक था जो दिल्ली में जॉब करता था फायर ब्रिगेड में, वो जो है उसकी स्थिति जो है खराब मिली और वो उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया सांपला के। वहां जो इसका इलाज किया गया, उसका सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव मिला। उसके बाद जो है आज की बात करें तो नया जो उसके साथ जो है एक और जो फायर ब्रिगेड में काम करने वाला पुलिसकर्मी है, वो भी पॉजिटिव मिला। क्योंकि वो दोनों इकट्ठे ही जॉब करते थे, इकट्ठे ही एक गाड़ी में ट्रेवलिंग करते थे, जाते। तो ऐसे में जो है लगातार संक्रमण जो है बढ़ रहा है और लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट दिखाई दे रही है और लगातार जो है जिस इलाके में संक्रमण मिलता है उसको जो क्वारंटाइन
किया जाता है। आज ऐसे ही सांपला में जैसे गढ़ी की मैंने घटना का जिक्र किया कि गढ़ी में भी जो है जो युवक मिला है उसकी जो गली है उसको पूरी तरह से जो है सील कर दिया गया है और वहां पर जो है सैनिटाइज का काम शुरू हो गया है, लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो दीपिका लगातार जो है ये कोरोना महामारी से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप जो है बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको लोगों को जागरूक होकर सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो है तभी बीमारी से बचा जा सकता है। जी हमारे साथ बने रहिए संजय। फिलहाल पूजा का रुख करते हैं। पूजा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या कारण है कि फरीदाबाद के अंदर कोरोना के मामले लगातार निकलते आ रहे हैं सामने? जी, फरीदाबाद में यह आंकड़ा बड़े गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। 208 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब तक सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 23 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। कारण इसके पीछे जो है, कुछ कोरोना पॉजिटिव के परिजनों से हमने बात की तो पता चला कि क्योंकि ज्यादातर मामले जो फरीदाबाद में आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव जो पर्सन पाए जा रहे हैं उनके परिजन ज्यादा संक्रमित हैं। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट आती है कोरोना पॉजिटिव की वो काफी देरी से आती है, जिसके कारण और कोई क्वारंटाइन को लेकर और कोई सख्त हिदायत नहीं देती, ना ही स्वास्थ्य विभाग की एक इसको बड़ी लापरवाही कहेंगे कि जब लक्षण नजर आते हैं, संदिग्ध नजर आते हैं और कोरोना का टेस्ट हो रहा है, उसके बावजूद उस व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह टेस्ट करवाने के बाद क्वारंटाइन ठीक ढंग से हो पा रहा है या नहीं, नियमों का पालन कर पा रहा है नहीं, यह सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो अन्य परिजन है रिपोर्ट देरी में आने के कारण उसके संपर्क में आ जाते हैं और लगातार वो पॉजिटिव हो रहे हैं। सेक्टर 7 में इस तरह का मामला आया है जब परिजनों ने कहा है कि एक बुजुर्ग का पोता कोरोना पॉजिटिव हो गया और यदि समय पर रिपोर्ट आ जाती तो शायद और परिजन और वह पोता जो है कोरोना संक्रमण से बच सकता था। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं तालियां बजाई जाती हैं, कहीं सम्मान दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े अब शुरू होने लग गए हैं, क्योंकि आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग आंकड़े सार्वजनिक करने से भी पीछे हट रहा है। बार बार पूछे जाने पर भी मामलों की पुष्टि नहीं की जाती है। तो ऐसे में शायद स्वास्थ्य विभाग को भी यह डर है कि उनकी यह जो लापरवाही है यदि जनता के सामने आ गई तो उन्हें कोप का भाजन ना पड़ना पड़े। और तालमेल का अभाव, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि विभागों के बीच में नजर आ रहा है। कायदे कानूनों को पालना को लेकर जो जिला पुलिस प्रशासन है वो अपनी नीति पर काम कर रहा है, जो जिला प्रशासन है डीसी के नेतृत्व में अलग नीति पे काम कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग अपनी नीति पे काम कर रहा है। तो सभी अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं, जिसके कारण एक कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं दे रहा। और उसका नतीजा ये है कि आज रविवार को मूवमेंट स्टॉप करने की बात कही गई थी, एसेंशियल कमोडिटीज भी बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन आज भी वो बोले हैं क्योंकि ठीक ढंग से लोगों तक कन्वे ही पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बेहद अहम खबर। आपको बता दें महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आई है, जहां एक बार फिर से साधुओं की हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। नांदेड़ में 2 साधुओं की गला रेत कर हत्या की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, नांदेड़ के अंदर 2 साधुओं की गला रेत कर हत्या की गई है। देर रात आश्रम में ही इन साधुओं की हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से साधुओं की निर्मम हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। नांदेड़ में 2 साधुओं की गला रेत कर हत्या की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। बता दें कि देर रात आश्रम में ही इन दोनों साधुओं की हत्या कर दी गई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है इस वक्त की। इससे पहले भी बता दें कि यहाँ साधुओं की हत्या की गई थी और एक बार इसी तरीके का मामला फिर से देखने को मिल रहा है। नांदेड़ में 2 साधुओं की गला रेत कर हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर। बता दें कि देर रात आश्रम के अंदर ही इन दोनों साधुओं की निर्मम हत्या की गई है, गला रेत कर हत्या की गई है। महाराष्ट्र से एक बार फिर से साधुओं की निर्मम हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। बता दें कि नांदेड़ में 2 साधुओं की गला रेत कर हत्या की गई है। मामला नांदेड़ का है, जहां देर रात आश्रम के अंदर 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई। एक बार फिर से बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां नांदेड़ के अंदर 2 साधुओं की गला रेत कर हत्या की गई। बता दें कि दोनों साधु आश्रम में थे जहां उनकी हत्या की गई गला रेत का। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 केस आ चुके हैं कोरोना के। तो बता दें कि दिल्ली के अंदर 13,418 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है राजधानी दिल्ली में, और अब तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बड़ा आंकड़ा बनता जा रहा है मौत का, जहां 261 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर ताजा अपडेट, पिछले 24 घंटे के अंदर 508 नए केस आए हैं। चलिए अब हम आपको हरियाणा की 15 तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंदर कोरोना का कहर, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कहां कहां कोरोना है। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में। जनता टीवी सटीक खबर, ताजा अपडेट्स के साथ आपको पहुंचाता है हर जिले का एकदम सही आंकड़ा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि ये तस्वीरें अलग अलग जगह की है। हरियाणा के हर जिले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस जिले में कितने केस हैं, तमाम अपडेट हम आपको देते आ रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, चंडीगढ़, तमाम इन जिलों में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यही हाल है करनाल, सोनीपत, पलवल, पानीपत और जींद का। और इसी तरीके के कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं भिवानी, पंचकुला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और झज्जर से। और इस वक्त करनाल से कमल मिड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमल, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि करनाल जिला प्रशासन लगातार जो है लोगों को समझा रहा है कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो आते ही अपना टेस्ट कराएं, अपने घर ना जाए। लेकिन इसी तरह की लापरवाही करनाल के कपड़ा मार्केट में रहने वाले एक दुकानदार की तरफ से की गई। 15 तारीख को वह दिल्ली में एक संस्कार में जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है। जानकारी मिलती है कि बाद में उनके परिवार में भी जो है कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन जब वे करनाल आते हैं तो वह अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छुपाते हैं और अपने घर पर चले जाते हैं, जिस कारण उनके बेटे को और उनकी पत्नी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। कल ये 3 कोरोना के मामले सामने आए हैं। हाई प्रोफाइल परिवार है करनाल के चमन गार्डन का रहने वाला। और उसके बाद एक और जानकारी मिलती है कि टेस्ट इन्होंने देरी से कराया। 15 तारीख को यहाँ आ जाते हैं, 8 दिन यहाँ पर रहते हैं, दुकान भी खोलते हैं। कपड़ा मार्केट में इनकी दुकान है, उसको भी खोल रहे थे। तो लगातार तकरीबन इनके संपर्क में आए हुए 25 से 30 लोगों को जो है एडमिट कराया गया है, उनके टेस्ट हो रहे हैं। और हो सकता है कि आज और ज्यादा मामले जो है कोरोना के सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक शख्स जो दिल्ली से आता है, अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छुपाता है, अपने घर पर क्वारंटाइन नहीं होता बल्कि बाजार में घूमता रहता है, चला जाता है और देरी से जो है टेस्ट कराता है। और 3 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव उनके घर के पाए गए हैं। जी कमल, अब करनाल में इस नए केस के बाद से आंकड़ा किस तरीके का पहुंच गया है, कितना हो गया है? जी, बात करें ना तो करनाल में इस समय एक्टिव जो केसेस हैं 11 से ऊपर के 11 के करीब जो है एक्टिव केसेस हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 पहले थे और 3 और 4 क्षमा चाहूंगा 4 नए और मामले सामने आए। कल एक इंद्री के खेड़ा गांव का भी जो है एक और मामला सामने आया है। और आज दोपहर बाद जो है तकरीबन जो 25 से 30 लोग, जो 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस के जो संपर्क में लोग आए थे, जो उनके नजदीकी थे, बिल्कुल जो उनकी दुकान के कर्मचारी थे, जो लगातार उनके साथ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, अब उनके भी जो है टेस्ट होने बकाया है। दोपहर तक या आज शाम तक उनकी भी रिपोर्ट आ सकती है। जानकारी ये मिल रही है कि और भी मामले उनसे जुड़े हुए सामने आ सकते हैं। जी कमल, जिस कपड़ा व्यापारी की आपने बात अभी कही है, जो नया मामला निकलकर सामने आया, क्या उनके आसपास के इलाके में भी लोगों के सैंपल लिए गए हैं कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां उनके घर का इलाका जो चमन गार्डन पोश इलाका है, उस पूरे इलाके को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, उस इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं पटेल मार्केट जो करनाल की कपड़ा मार्केट है, उस इलाके को भी आज सुबह 2 दिन के लिए बहरहाल सील किया गया है। आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है। और जितने भी जो आसपास के लोग थे, 14 कर्मचारी उनकी दुकान पर काम किया करते थे, कपड़े का होलसेल का काम था, तो उन 14 कर्मचारियों को जो है वहां पर उनके सैंपल लिए गए हैं। उनके पार्टनर थे, उनके और जितने नजदीकी जो दुकानदार थे, उनके भी जिनसे उनकी लगातार मुलाकात होती थी, उन्होंने भी जो है सैंपल दिए हैं। तो बहरहाल उनकी जो रिपोर्ट है आज शाम तक आने की उम्मीद है। जी चलिए कमल, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में और ज्यादा गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। बताते चले कि राजधानी दिल्ली में शनिवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में पारा 46 डिग्री पहुंचने के साथ रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि लू चलने की वजह से अगले 3 से 4 दिन में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है।
तो बता दें कि लॉकडाउन के बीच गर्मी का सितम अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर अब लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 46 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। हम कहेंगे कि 5 दिन के बाद जो देखेंगे डे 5 में आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसके कारण क्या है कि थोड़ा बहुत हिमालयस में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। उधर से हम पंजाब हरियाणा में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहने की उम्मीद है। उसके बाद थोड़ा डे 6 से इस रीजन में हल्का सा राहत आने की उम्मीद है। अभी 3-4 दिन काफी गर्म रहेंगे। अगर हम हरियाणा को या विदर्भा रीजन या वेस्ट राजस्थान को हम कल और परसों रेड कलर वार्निंग में भी रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर 47 डिग्री क्रॉस होने की उम्मीद है। और हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको हरियाणा के जिलों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये 15 तस्वीरें जहां हरियाणा के जिलों की हैं, जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। जहां जहां कोरोना है वहां वहां जनता टीवी की टीम पहुंच चुकी है और लगातार हर जिले से ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, रेवाड़ी में किस तरीके के हालात है कोरोना को लेकर, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर रेवाड़ी की बात करें पूरे प्रदेश में जहाँ कोरोना के संक्रमित मरीज थे तो वहीं रेवाड़ी जिला इससे महफूज था। लेकिन धीरे धीरे करके आज जो है, आज की बात करें तो रेवाड़ी में अभी तक जो 16 के करीब 16 पॉजिटिव केस यहाँ मौजूद हैं। अगर आज की ही बात करें तो 4 जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, अब 16 हो गई है। बीकानेर के 4 युवक जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी गांव का एक युवक कल भी जो है पॉजिटिव पाया गया था। कल सभी परिवार को उसके परिवार के सैंपल लिए गए थे, तो आज जो सैंपल रिपोर्ट आई है उसमें उसी परिवार के 4 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं। इस ऐसे में संख्या बढ़कर अब 16 हो गई। एक सुखद बात यह भी है, एक महिला जो सबसे पहले संक्रमित हुई थी वो भी ठीक होकर वापस अपने घर लौट चुकी है। जी चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।